हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSSB। आई होप आपने जो मेरे पुराने लेक्चर हैं वो देख लिए होंगे। अभी हमारा चल रहा है एक 02 हीरो बैच स्पेशली फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स, और इसमें RPF का जो कांस्टेबल और SI का वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली ये JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए है, लेकिन ये दो एग्ज़ाम हैं, इनके लिए भी ये कवर अप कर लेंगे हम। ठीक है, इससे पहले मैंने ये 2-3 वीडियोज़ डाली है जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो। और आज हम करेंगे उनके क्वेश्चंस, उन कैसे अप्लाई करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो सब होगा। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि जो रूल्स हैं 0 और 1 का मैंने बताया था। ठीक है, कि 0 का तो वैसे कोई रूल नहीं, 1 भी हर बंदे के हर डिजिट के साथ नंबर के साथ डिवाइड होता है। 2 का रूल था कि लास्ट डिजिट है उसका चेक करना है। ठीक है, 4 का भी मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट का चेक करना है, या आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 का सम ऑफ डिजिट को चेक करना है। ठीक है, अगर वो डिविजिबल होंगे तो 3 भी नंबर भी डिविजिबल होगा। यहाँ भी सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन यहाँ पे पहले हम चेक करना 3 से, यहाँ पे चेक करना 9 से। ठीक है, 5 का है कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। ठीक है, 7 का बता दिया, डबल करना है लास्ट वाले डिजिट को, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, वो मैंने बताया था अपने हिसाब से रूल लिख लेना। ठीक है, तो आई होप सब हो गया। 10 का भी बता दिया था मैंने कि लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक है, इतना पता लग गया। तो ये था हमारा जो हमने अभी तक वहाँ पढ़ा था। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम डालते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है 4 3 7 2 9 1। अब ये एक नंबर है 4 3 7 2 9 1। हमें बताना है कि ये 0 से लेके 9 तक किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। 0 से लेके 9 तक किस किस नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें सारे ही कवर करेंगे, फिर देखते हैं ऐसे से। तो ये 0 से नहीं होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से। अब 2 का मैं बताया लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट क्या है, मैं एक बार नंबर फिर से पूरा लिख देता हूँ, 4 3 7 2 9 1। लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 3 का क्या रूल है, 3 का है सम करना है, तो सम कर लो। 4 3 7 7 7 14 14 10 16 16 और 10 26। तो 26 होता है, 3 से नहीं होता। ठीक है, 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट देखो 91 नहीं होते डिवाइड, तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से नहीं होगा। फिर 5 का क्या रूल था, लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, ये भी नहीं है दोनों, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, 6 का रूल, 6 का देखो, 6 को अगर प्राइम नंबर में तोड़ो 2 इंटू 3 होता है 6। पहले हमें 2 का देखना है और फिर 3 का देखना है। अगर दोनों से होता है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ये मैं 6 का बताना भूल गया। अगर 2 और 3 इन दोनों को चेक करना है, पहले 2 का देखना है, तो 2 का जो है ये हम चेक कर लिए यहाँ पे कि 2 से डिवाइड डिवाइड नहीं होता। अगर 2 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। अगर 2 से हो जाता तो फिर हमने 3 का भी चेक करना था, लेकिन ये तो दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 से और 3 से दोनों से मैंने क्रॉस लगाया कि दोनों से नहीं होता, तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, एक से नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ तो 6 से डिवाइड होगा ना। अगर 6 से करना है तो हम दोनों 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा, डिवाइड होता ही नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल और कराता हूँ, आगे जाके लंच मार लो। ठीक है, उसके आगे 7 में क्या था, नंबर है 4 3 7 2 9 1। लास्ट क्या 1 है, मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस कर दिया। ठीक है, फिर कितना बच गया, 4 3 7 2 7। लास्ट में क्या है 7, माइनस किया 14। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया 4 3 58। ठीक है, उसके बाद क्या लास्ट में 8 को माइनस कर लेना 16। ठीक है, ये उड़ गया। अच्छा, यहाँ क्या बच गया 4 16 और 16 32 419। ठीक है, अच्छा अब लास्ट डेट क्या है 9, माइनस करना है डबल करके 18। ठीक है, कितना बच गया 2 21 23। 23 जो है वो होता है 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब नंबर 7 से भी नहीं होता। ठीक है, समझ लगा कि प्रैक्टिस, अब जब प्रैक्टिस चलेगी तो थोड़ा फास्ट ही करेंगे। जिसको डाउट है या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, जहाँ फिर जो पहले मेरी बेसिक वीडियो वो देख लो, वहाँ मैंने एकदम डिटेल में बताया हुआ। ठीक है, तभी इतनी फास्ट अभी कर पाएंगे। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप और भी तेज देखते देखते ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया 8 का क्या था, लास्ट के 3 डिजिट 291 बना लो खुरली। 8 दिया 24, 6
नहीं 65, 51, 8 से होता है 51 नहीं होता, इसका मतलब ये 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, जब लास्ट के 3 नहीं हुए तो 8 से भी नहीं होगा। 9 का भी देख लेते हैं। सम किया था हमने, कितना आया था, 26 आया था, 26 ही आया था शायद। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। 4 3 7 7 7 14 10 16 16 26 ही आया था, तो 9 से भी डिवाइड 26 नहीं होता, तो 9 से नहीं हो रहा। 10 का लास्ट में क्या था, 0 होना चाहिए, तो 10 से भी डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा नंबर है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, समझ लगा ही नहीं लगी। नेक्स्ट नंबर 4 4 4 7 7 2। ठीक, अच्छा कर लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 से हो जाता है, 1 से सारे होते हैं। 2 से लास्ट डिजिट देखो हो गया। ठीक है, 3 से आप सम करना, तो 4 3 बार 12 और 12 और ये 2 बार है, तो 14 26 26 और ये 2 28। ठीक है, सम करना, कुछ ज़्यादा नहीं किया। 4 4 8 4 12 12 और 7 19 19 और 7 26 26 और 2 28। अपनी तरीके जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये 3 बार 4 है तो मैंने इनको क्लब कर लिया, ये बन गए 12। ये 2 बार 7 है तो ये बन गए 14, तो 14 और 12 26 और 2 28, तो मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा 28 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो यहाँ पे 3 से भी नहीं होगा, 4 से। ठीक है, नंबर थोड़ा मैंने हॉचपॉच कर दिया, नंबर फिर से लिखते हैं। 4 4 4 7 क्या था 4 2। ठीक है, अच्छा 4 से होता है डिवाइड, तो 4 से में क्या लास्ट की 2 देखते हैं। अब 42 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 5 का क्या बताया था, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, वो है नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होता। 6 का बताया था कि 2 और 3 दोनों से चेक करना है। अब यहाँ पे 2 से तो ये नंबर हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 में दोनों का होना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से होगा तभी 6 से माना जाएगा कि होता है। ठीक है, अच्छा 7 में क्या करना था, नंबर फिर से लेते हैं। 4 4 4 7 4 2, लास्ट में क्या है 2, मल्टीप्लाई डबल कर दो और माइनस कर दो, तो -2, तो क्या बच गया 4 4 4 7, और सच 2 का डबल 4 होता है, तो यहाँ पे 0, लास्ट में क्या है 0, माइनस करोगे तो कुछ नहीं कटेगा, तो इसको उड़ा दो। ठीक है, अब लास्ट में क्या है 7, माइनस करोगे तो बचेगा 14, तो 0 3 430, लास्ट में 0, बच गया 43। अब 43 आपको पता है 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 में क्या था, लास्ट में 742, सॉरी 742। अब 8 पे आप देखो, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, 9 8 जा 72। ठीक है, बचेगा ना 22, तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 8 पूरा नंबर भी 8 से डिविजल नहीं है। अच्छा 9 का क्या बताया था, 9 का बताया था कि फिर से सम ऑफ डिजिट्स करो और देख लो, तो सम ऑफ डिजिट्स कितने हुए थे, 4 4 4, ये हो गया था 12, और ये 4 बार 4 है तो 16, एक 7 है और 9, तो 9 और 16 25, तो ये 25 हो गया, 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नहीं होगा। अच्छा 0 10, यार यहाँ 25 आया, पहले सम कुछ हो रहा है, इसका नंबर हमने चेंज कर लिया। कोई बात नहीं, मेरे को तो आपको एग्जाम्पल ही देनी है ना कि ये वाला नंबर अगर यही आ जाए तो मतलब कैसे चेक करना है। अगर आपको ये पता लगे ना कि हमारी क्या टेक्निक्स है, तो उसके बाद तो नंबर कोई भी आ जाए, ठीक है ना, वो आता तो हम उसको भी देख लेते। ठीक है, तो लास्ट में क्या है 10, मतलब 0 आना चाहिए, लास्ट में 0 नहीं है, तो 10 से नहीं, इसका मतलब ये नंबर हुआ 1 और 2 से डिवाइड, बस, और किसी से नहीं हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, नहीं लग रहा कोई बात नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 123 और 400 1 2 3 4 6, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आपको नहीं आएंगे, इसलिए मैं ये इतने ही करवा रहा हूँ। 5 डिजिट्स आर मोर देन इनफ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आगे बढ़िएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, ये नंबर शायद ही पूछे। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले 1 से होगा, 0 10 से पता लग गया नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 2 लास्ट में देख लिया, हो जाएगा। 6 है लास्ट में, 3 छोड़ दो, 4, तो एक मिनट 4, तो 4 ये 46 है, तो 46 नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं। अच्छा 8, तो 8 ये हो जाएगा 320, और ये बच जाएगा 26, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहा। देखो 846 को डिवाइड किया 8 से, अभी आप कितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, अगर देखो मैंने क्या किया, 346 है ना 8, मेरे को पता 8 चुका 32 होता है, तो 320 तो ये उड़ गया। ठीक है, 320 प्लस 26 रह गया, 320 तो 8 से पूरे तरह उड़ रहा है, लेकिन 26 जो 8 से उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है, तो मैंने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे अब
ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि स्पीड ऐसे से बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 3 का चेक करना है, 3 का चेक करना है, तो 3 का क्या करेंगे, 3 और 2 5, 1 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 जो 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। अब 16 जो 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो 3 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा और 9 से भी नहीं हो रहा, सीधे चेक कर लिए, ठीक है। अब 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। 5 का देख लो, लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब 5 से भी नहीं होगा, 5 में 0 और 5 चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ नहीं लग रहा, आप प्लीज़ मेरा पुराना लेक्चर देख लो, फिर ही आना इस पर, क्योंकि ऐसे ही कि मैंने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ लगेगा, ठीक है। जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो नहीं इस तरह लगा लो, हाँ जिन्होंने किया हुआ है, जिनको रूल्स पड़ा है वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब बच गया 7 है, 7 का थोड़ा लेंथी है, 7 का करना है 6 डबल कर दिया -12, ठीक है। तो ये बच गया 1 2 2 2, ये कर लिया, माइनस कर दिया 4, तो ये बच गया 1 1 8, तो 8 है, -16 बचा कितना 5, 5 तो 8 से 7 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये मत देखना लास्ट में माइनस है, ये है नंबर देखना आपको, ठीक है, समझ गए भैया। चलो ये हो गया, ठीक है। अब एक और नंबर देखते हैं, अच्छा सॉरी 1 1 4 3 7 2, ठीक है, लगा लो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपकी स्पीड ऐसे 1 से सबका होता है, 0 है लास्ट में नहीं है, तो 10 से नहीं होगा, 2 लास्ट में होता है डिवाइड, होता है सॉरी, ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 से लास्ट में 0 या 5 हो जाए, वो भी नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 4 से, 4 लास्ट में कितना है 32 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा, क्योंकि 72 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद बचा 8 क्या होता है, 8 होता है 32 और 52, तो ये 8 से भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा बचा कितना अभी 3, तो अभी सम करना है, तो 2 7 2 9 9 दी 12 12 और 4 16 16 और 2 18, तो सम हमारा 18, ये 3 से हो जाता है, इसका मतलब 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाता है, ये भी 9 से भी डिवाइड हो जाता है, इसका 9 से भी हो जाएगा। अच्छा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। बचा अभी 7 का, तो 7 का हमें चेक कर लेते हैं। अब 7 का कैसे करना, देखो 7 का 2 है, डबल 4 कर दिया, तो 4 2 का डबल किया 4, माइनस किया तो ये बच गया 33, ठीक है। अब 3 था, माइनस किया 6, तो ये बच गया 37, 7 है माइनस किया 14, तो यहाँ माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 99। अब 99 आप चेक कर सकते हो, 7 से होता नहीं, आपको पता है 7 से डिवाइड 99 नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। देखो कितनी फास्ट किया, ठीक है। अब आपको कोई एक बोले कि यार एक चेक करना है, तो आप कितना टाइम लगाओगे, आप खुद बताओ, ठीक है। ये चीज़ है, ये सब आएगा आपको आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो क्वेश्चन आपको आ सकता है और बहुत चांसेस है कि वो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, मैंने जितने पेपर दिए ना नंबर सिस्टम अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, एक नंबर है 4 3 x 6 2, यार x उक्स ना हमारे बस की नहीं है, हम x नहीं लेंगे, हम a ले लेंगे, ठीक है। 4 3 a 6 2, ठीक है, ये a है, मत कुछ 9 बढ़ लेना, ठीक है। अच्छा अब मैं a की वैल्यू पूछता हूँ आपसे कि a की क्या वैल्यू है, ठीक है, जिसमें ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आप बोलोगे अब कैसे करना है मैंने क्या किया, एक नंबर दिया 4 3 a 6 2, ठीक है, और मैंने पूछा कि a की क्या वैल्यू है ऐसी जिसपे ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो अभी देखते हैं। अब देखो 3 का हमें रूल पता है कि हमें क्या करना है, सम करना है, तो 4 और 3 7, 7 और ये कितना 8, 8 7 15, 15 प्लस a, अगर ये 3 से डिवाइड होगा तभी ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, यही रूल है ना। 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल बोलता है कि जितने भी डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे डिजिट्स क्या थे, 4 था 3 था a था 6 था और 2 था, तो 4 और 3 7, ठीक है, 7 और ये 8 कितने हुए 15, तो 15 को हम जब a में ऐड करेंगे तो जो सम आना चाहिए ना वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और वही a की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 15 प्लस a की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ हम a की वैल्यू पुट करते हैं। अगर 15 प्लस a की जगह मैं 0 पुट करूँ तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 डिवाइड होता है a से, होता है 3 से, इसका मतलब
ए की वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई। अच्छा 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ए की वैल्यू एक रखें हम तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 15 + 2 कितना हो गया 17, तो ये भी नहीं होगा। 15 + 3 कितना हो गया 18, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ए की अगर हम वैल्यू 0 रखें, अगर ए की वैल्यू 0 रखें तभी ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अगर ए की वैल्यू 3 रखें तभी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो अभी ए की हमें 2 वैल्यू मिल गई हैं, अभी और भी हो सकती हैं ए की वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर और देख लेते हैं। अच्छा 15 प्लस, अगर ए की वैल्यू 4 रखें तो कितना हो जाएगा 19, नहीं होगा। 15 + 5 रखें कितना हो जाएगा 20, तब भी नहीं होगा। 15 + 6 रखें हो जाएगा 21 हो जाएगा। 15 + 7 रखें 22 नहीं होगा। 15 + 8 रखें 23 नहीं होगा। ध्यान से देखते ना। 15 + 9 रखें 24 हो जाए। अब 15 + 10 तो रख सकते हैं क्योंकि ए जो है वो एक सिंगल डिजिट है और 10 क्या है नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ए की क्या क्या वैल्यू बनी, ए की वैल्यू बनी, एक तो बनी 0, एक बनी 3, एक बनी 6, एक बनी 9। तो ए की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, जो ये नंबर है अगर उसकी वो वैल्यू रखें तो ये नंबर डिविजिबल होगा, वो है 4। और 4 वैल्यू कौन सी है 0, 3, 6 और 9। समझ लगा नहीं लगा, 0, 3, 6 और 9। अब इतना पता लग गया ना। ये अगर पता नहीं लगा तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमें पता है कि जो 3 का रूल है वो कहता है कि सबको जितने भी नंबर में डिजिट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 था, 3 था, ए था, 6 था, 2 था, इन सबको ऐड करो और अगर वो एडिशन में जो नंबर सम आएगा जो लास्ट में वो अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब उन्होंने पूछा कि यहाँ पे ए की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, सॉरी, ए की कौन कौन सी वैल्यू होती है जो कि उसको 3 से डिविजिबल कराएगी। तो हमने क्या किया, पहले बाकियों का सम कर लिया तो आया 15। 15 प्लस अभी हमने ए की वैल्यू हर एक डिजिट की रख के देखी। जैसे हमने 0 पुट किया तो डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 पे सेटिस्फाई कर रही है। फिर 2 पे किया नहीं हुआ, 1 पे 2 पे नहीं हुआ, 3 पे हो गया, 4, 5 ऐसे हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मैं और क्या बताऊँगा, ठीक है। अब हो रहा है कि ये कैसे, एक बार मैं आपको बताता हूँ। 4, 3 ए था ना, ए की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, 0, 6, 2 करो सम, 4, 3, 7, 7, 6 13, 13, 2, 15 डिविजिबल है। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी देख लेते हैं, 4, 3, अब ए की वैल्यू 3 रख लेते हैं, 6, 2 तो 4 और 6 10, 3, 3 9 और 2 18, तो 10 और 8 18, ठीक है। तो 18 18 डिविजिबल है। इसका मतलब ए की वैल्यू 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 0 भी हो रहा है, ऐसे ही ये 6 पे भी होगा, 9 पे होगा, ठीक है। अब ये है कि जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है ना वो यही है कि ए की कौन कौन सी वैल्यू है। तो जहाँ पूछते थे कितनी वैल्यू है, जहाँ पूछते थे कौन कौन सी वैल्यू है, तो आपको पता लग गया कौन कौन सी वैल्यू है और कितनी है, तो वो 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आता है, अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का पेपर सेट करना हो जैसे हमारे कांस्टेबल वगैरह में, वहाँ पे आएगा कि ए की या तो मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो ए की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो वो होगी 9, और अगर बोलेंगे ए की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या रखे तो ये नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से, तो वो होगी 0। समझ लगा कि नहीं लगा। अगर मैक्सिमम और मिनिमम पूछें तो क्या करना है, ठीक है, और अगर पूछेंगे कितनी वैल्यूज़ होंगी तो कैसे निकालना, मैंने पूरक निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जिसमें मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछूंगा आपसे, 1 1 2 3 बी, ठीक है 4, ठीक। अब मैंने बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी, ठीक है। जब देखो मैक्सिमम निकालनी है तो हम लास्ट से स्टार्ट करें, 9 से स्टार्ट करें, मिनिमम निकालनी है तो पहले स्टार्ट करें। अभी क्यों करेंगे वो बताता हूँ। अब क्या है, ये 3 से डिविजिबल चेक करना है तो पहले हम बाकियों का सम कर लेंगे। तो 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11, तो b + 11। अब b में ऐसा क्या, अगर हम b को 0 लेते हैं तो ये 11 आ जाएगा। 11 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, तो हम 0 नहीं लेंगे। 1 लेते हैं तो 1 + 11 12 आ जाए, 3 से होता है, बिल्कुल होता है। तो b की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी, तो b की मिनिमम 1 निकल गई, ठीक है, क्योंकि 1 से नीचे क्या है 0, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 + 11 कितना होगा 11, तो 11 जो है वो डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे हमने 1 रखा, 1 + 11 क्या हो गया 12, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा अगर b की वैल्यू हम 1 रख दें। ये मिनिमम वैल्यू निकल गई। अब मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्सिमम क्या करेंगे, बड़ा ले लेंगे, तो 1 1 2 3 b 4, ठीक है। इन सब का सम किया तो कितना आया 11, 11 + b। अब हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे 11 प्लस सबसे बड़ी कौन सी थी 9,
तो 11 + 9 कितना हुआ 20, इसका मतलब 9 हम नहीं ले सकते। 11 + 8 कितना हुआ 19, इसका मतलब 8 भी नहीं ले सकते। 11 + 7 कितना लिया 18, 18 वे डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इसका मतलब जो बी की मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी 7, और जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी थी 1। ठीक है, आगे पेपर में क्या करेंगे, अगर जेके दोगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकते हैं कि बी की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, या फिर बी की क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम बता दी, मिनिमम बता दी, कितनी वैल्यूज टोटल होती है वो भी बता दिया। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, अच्छा अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 3, 7, 5, 4 x, इस पर ले लेते हैं क्योंकि इस पर आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू है जिससे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका हो जाएगा 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर 3, 7, 5 और x विल बी डिविजिबल बाई 3। इन चारों में से आपको चेक करना है कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें ये क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इनका सम कर लो। 3, 7, 10, 15, 19, तो 19 + x। अब 19 में अगर आप 1 जोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कर लो 0। ठीक है, अगर 19 पे आप 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 20। 19 पर अगर ये पहला ऑप्शन नहीं हुआ सेटिस्फाई, अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना बचेगा 21 हो गया। अगर 19 में 3 जोड़ते हैं तो 22, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, और 19 में लास्ट ऑप्शन क्या था 0, तो 19 भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 2। आंसर क्या 2। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। समझ लगा नहीं लगा? वहाँ पे पी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। समझ लगा? ठीक है, आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए उन सब कुछ समझ लगी हो। अगर नहीं लगी तो कमेंट्स में लिखो, एक और वीडियोस पे ले आएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगर मैथ का हुआ तो बोर्ड मैथ्स होगा, और अगर रीजनिंग का हुआ तो क्या बोलते हैं हम, कोई डायरेक्शन साइंस, मतलब जो कोई बेसिक टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली हम बिल्ड करते रहेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। इस वीडियो को रखते इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यार। ठीक है।